गांव झिंझर से एक रामनुआ सन्नोफ रामेश्वर बढ़िया जाति गांव झिंझर ने बड़ा गांव के साथ ठगी का विश्वास में लेकर ठगी का काम किया। गांव इकट्ठा हुआ, गांव ने जो से फैसला लिया डीसी से मिलो, एसपी से मिलो और इस बारे में कार्रवाई करो। तो आज हम गांव से दादरी अपनी सलाह करने के लिए आए थे, जिसमें जो है गुहांड के लोगों का भी लेन देन बड़ा भारी था। गांव का ही करीब 50 करोड़ रुपए से ऊपर लेन देन था और सारा टोटल सुनने में आ रहा है कि करीब 2 अरब से भी ऊपर है। तो ये फैसला लिया कि डीसी एसपी का दरखास्त देंगे, रोज सलाह मशवरा करो। हमने अपने वकीलों से बात करी, कल हमें जो है एसपी और डीसी को अपनी दरखास्त पेश करेंगे। पंचायत में फैसला लिया गया था, एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें अमाउंट लिखा जाएगा। अब तक कितने किसान अपने पैसे लिखवा चुके हैं? हम अभी तक कोई पैसा नहीं लिखवाया किसी का। इकट्ठा किया, उन्होंने बताया कि भी सामने सब से मिल करके उनके साइन करवाएंगे। किन किन का लेन देन था, करीब जो है 90% लोगों का लेन देन था, जिसमें किसान, मजदूर और नौकरी कर्मचारी वाले आदमी भी थे। उनकी इस बारे में किसी से बात नहीं। पूरा परिवार जो है मिले भगत थी, सारा परिवार योजना के तहत करके नरपार गया यहाँ से। करीब 30 वर्षों से अपनी कमाई कजाई जो कि त्यों भी गई गई किसानों की 152 जो रोड लकड़ा उसके पैसे का लेन देन भी लगभग कोई का किसान तो बच गया पता नहीं, बाकी सारे उसी में पैसे जमा थे। ऐसा क्या कारण था कि बैंक पे विश्वास न करके एक सेठ को सारी जमा पूंजी सौंप दी? ऐसा है कि गांव का सेठ था, गांव में आपस में विश्वास जीत लिया उसने गांव का जी, गांव का ही रहने वाला था। और गांव का आदमी सोचता है बैंक में कित कागज काले करेगा, उत्ते ले लें खाद के पैसे भी, चाल भर तेल के भी सेठ दौरे ले लेंगे, उसमें जमा रखा करते। एक किस्म का ये समझो कि छोटा मिनी बैंक बर्बाद हो गया। और गांव जो है 50 वर्ष पीछे चला गया। गांव में जो है आज ऐसे आदमी भी हैं जिनको खाने के लिए दाने भी नहीं बचे। प्रशासन अधिकारियों से मिले तो उनको बताया हमें लिखित रूप में देंगे, लेकिन अभी हम सलाह मशवरा कर रहे हैं, कल देंगे कर रहे थे। और उनको आश्वासन दे रखा था अभी तेरी शादी से पहले तेरे को दूंगा, कल आना परसों आना। लोग जाते रहे लेकिन वो धोखा दे करके चला गया गाँव। राम किशन है गाँव से। और मैंने मेरी 7-8 साल की जो भी कमाई थी खेती बाड़ी की, छोटा जमींदार हूँ, 2-2.5 किलो जो भी कमाई थी 7-8 साल से जो 35 साल गए मैं इसी में जमा करता, क्योंकि मेरी लड़की शादी के लायक है। और इस सेठ ने जो है कि मेरी लड़के का रिश्ता है, सेठ ने धर्मशाला बुक करवाई थी, उसमें लड़की को दिखाया था। और इस सेठ को पता था कि राम किशन की लड़की की शादी, मेरी लड़की की शादी थी और मैं 4 महीने से इसका गेल पड़ रहा हूँ। परंतु इसने जो है ऐसी मीठी गोली दी, भाई आपकी लड़की की शादी आ जान दो, लगन पर कर दूँगा, उस पर कर दूँगा। और आखिरी में जो है दिवाली अड़ा दी, बोले अब तो दिवाली आएगी, दिवाली से पहले लेन देन नहीं होता। दिवाली के बाद 16-17 तारीख बताई, 21 बताई, 24 बताई, 27 बताई और फिर 1 तारीख बताई। 1 तारीख को जो 1-2 की रात को भाग गया है, दिन से पे मैं इसके पास था आखिरी टाइम। तो इसने कहा भाई, मैं कहा भाई तो बिल्कुल नज़दीक आ गई लड़की की शादी, अब क्या टाइम भी नहीं रहा। बोला भाई राम किशन चेक जो मैं पार्टी ने दे रखा है उसकी डेट कल है, कल क्लियर होगा। और कल मैं 2 बजे के बाद आपके गांव में सतवीर पहुँचते की लड़की की शादी है, कन्यादान डाल ले आऊँगा और आपको क्लियर कर दूँगा। और परसों तो मैं संडे को आता ही हूँ गाँव में, आपको पता है, और संडे को गाँव में जाता था। तो मैं बोला जी आप ये बताओ कल या परसों, आपने फिर 2 दिन के चक्कर में डाल दिया। बोले असल में तो भाई कल ना परसों तो तेरे को क्लियर कर दूँगा। मेरे 6 कट्टे खाद के थे, वो भी उसकी दुकान में थे, 2 बीज के थे। वो बोला भाई बीज के कट्टे खा ले जाए तेरी स्कूटी पर। मैं भाई मैं खाद का कट्टा और ले जाऊँगा। टोटल कितना पैसा था उसकी तरफ आपका? मेरा 8 लाख। शादी कब की थी आपकी बेटी की? कब की? शादी डेट नहीं जी, लड़का है जो है सर्विस पे, वो छुट्टी होते ही शादी कर दी। बाकी आज मेरी ये पोजीशन है, कुछ भी नहीं बची, जो था उसके पास। ऐसा माहौल हो गया गाँव में, गरीब आदमी गाँव में पैसा भी नहीं मिलेगा, जो देने वाले भी नहीं देंगे। ये हो गया विश्वास खत्म है। हम तो जी ना मर सकते, क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी, लड़की तो बहनी पड़ेगी, और क्या करेंगे, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। सर अब कोई साधन नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास जो अपनी दादा लाई जो ज़मीन है उसको बेच के लड़की को उठाना पड़ेगा, और मेरे पास कोई साधन नहीं, क्योंकि गांव में भी ऐसा माहौल होगा, पैसा नहीं मिलेगा। जैसे जी ये कुड़िया थी, मैंने दादी बुआर
ब्याह रखी है। और उसको मैंने रिटायरमेंट के समय कुछ पैसा दिया था और सारा उसी में था। 25 लाख रुपया लेकर भाग गया। मेरा दामाद जो है प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, उसने बेचारे ने जोड़ जोड़ करके और वो दिए थे। और मैंने उससे मांगे भी, मेरे लड़की को ज़रूरत है, कहता रहे आज जाना परसों आना, और सारा पैसा ले करके फरार हो गया जी। और ये कहता रहा संडे को मैं गांव में आऊँगा तब दे दूँगा, 2 दिन में दे दूँगा, 4 दिन में ये शादी वाले निपट जाते हैं। फिर जी मैंने पता लगा कि वो मैं आया दादरी तो उसका ताला लगा पाया और मेरा रोना शुरू हो गया। मैं क्या करूं, मैं एक ही लड़की और बेचारी फुटपाथ पर आ गई। मेरा दामाद जो है बेरोज़गार है, लड़की बेचारी जो है ना, 2 लड़के जो है ना पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा कहाँ से करूं। और मैं अपनी पेंशन से ही उनको भी जो है ना रोटी रोजी दूंगा और कोई साधन नहीं है लड़की के पास। मैं जी मेरी लड़की का पैसा ज़रूर मिल जाए, मेरा तो कुछ देखी जाएगी, मैं तो मेरे कुछ पेंशन है उससे अपना निर्वाह करूँगा जी। तो मारा गया और मेरे लड़की वाले पैसे मैंने, लड़की ने कहा आप दे दो सेठ को, मैंने कहा आप ही दे दो, लेकिन उसने मेरे विश्वास पर मेरे हाथ से ही उसको पैसे दिलवा दिए और वो हमारे साथ बड़ा धोखाधड़ी कर गया और विश्वास में लेकर के कर गया। 100 5,000 की ज़रूरत होती थी, दे देता था, फिर वापस कर देता।